हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हेल्थ बाय हिंदी में स्वागत। और मैं डॉक्टर आनंद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो इस बार की जो सेकेंड वेव है उसमें ज़्यादातर संक्रमित व्यक्तियों में एक प्रमुख लक्षण पाया जा रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पहले फर्स्ट वेव में गले में खराश होती थी, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होती थी, फीवर बहुत रहता था। पर इस बार का जो वेव है उसमें एकदम से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। और पहले जो फर्स्ट वेव में कोरोना में जो सांस लेने में दिक्कत 7-8 दिन में शुरू होती थी, वो अब तीसरे चौथे दिन में ही शुरू हो जाती है। और आपको आपको मालूम ही है, इसलिए हमारे देश में जो है सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है, क्योंकि संक्रमण की दर इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस हिसाब से डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और आप सभी को मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप माइल्ड या मॉडरेट रूप से अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं, माइल्ड सिम्टम हैं आपको, और आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप घर पे ही जो है अपने फेफड़ों का वेंटिलेशन, जैसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं उसमें। तो ये एक पोजीशन होती है जिसे कहते हैं अवेक प्रोन पोजीशन। मतलब हम कॉन्शियस हैं, इस स्थिति में हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे तो उससे हमारे जो फेफड़ों में जो होंगी ऑक्सीजन का स्तर में बढ़ोतरी होगी। ये देखिए, हमें अपने जब पेट के बल हम लोग लेटते हैं तो इस पोजीशन को प्रोन पोजीशन कहते हैं। अगर हम पीठ के बल लेटते हैं तो हम उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। और पेट के बल लेटते हैं तो प्रोन पोजीशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को पेट के बल लिटाया जाता है, उसका चेहरा ज़मीन की तरफ रहेगा या बेड की तरफ, बेड में लिटाएंगे उसको। और ऐसा देखा गया है कि इस पोजीशन में रहने से सांस लेने में आराम मिलता है। ऐसा बहुत से रिसर्चेस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली बार इटली यूरोप में बहुत अधिक, इटली और अमेरिका में बहुत कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक थी। तो आपने देखा होगा समाचारों में कि वहाँ पर पेशेंट्स को आईसीयू में भी इसी पोजीशन में लिटाया जाता था। इसी पोजीशन में जो है ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन किया था, वेंटिलेशन किया कराया जाता था उनका। तो ये देखा गया कि ये जो कोविड के केसेस के लिए, जो कोविड से ग्रसित हैं, उनके लिए ब्रीदिंग में बहुत यूज़फुल होती है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं अगर हम पेट के बल लेटते हैं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अगर किसी का SpO2 लेवल, देखिए SpO2 लेवल होता है हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल। उसके लिए जैसे आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे चेक करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो हम अपने किसी भी उंगली में लगाते हैं, फिर उसमें पल्स भी आता है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सेचुरेशन और पल्स का रेट आता है। आपने देखा होगा उसको। तो उससे क्या है, अगर आपके घर में नहीं है तो आप उसको मंगा लीजिए किसी एक अच्छी कंपनी का। वो 1,500 से 2,000 के बीच में आ जाता है। आप क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक हो रहा है तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए हो सकता है 3,000 तक का भी मिले। अगर आप अकेले नहीं मंगा सकते हैं तो आसपास के लोग मिल के जो हैं आप मंगा सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत सभी को पड़ने वाली है। और आप घर में पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट और थर्मामीटर ज़रूर रखिए। तो इसमें क्या है, जिसका SpO2 लेवल अगर 94 से कम हो गया है
तो आप जो है पेशेंट को पेट के बल लिटा दीजिए, और इससे क्या होगा, हमारे सांस लेने में जो दिक्कत होगी वो कम होगी। अब इसको करते कैसे हैं? इसमें यह है कि आप एक पिलो तो अपने सर के नीचे लगाइएगा, मतलब फेस जहाँ पे है आपका, 2 पिलो पेट में, और 1 पिलो पैर में। पैर का मतलब जो आपके जोड़ हैं उसके नीचे, घुटने के जोड़ों के नीचे। पर आप 2 तकिया और भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जिसको पेट लेट में दिक्कत होती है, पेट में डिस्कम्फर्ट हो गया होता है, तो वो चेस्ट पे 2 लगा सकते हैं, 2 थाइस से थोड़ा सा ऊपर 2 लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो है ऐसे लेट के आपको पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो ये है कि आप जो है इसमें 30 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप इस पोजीशन में रह सकते हो, पर कम से कम 30 मिनट तो आपको रहना ही रहना है इस पोजीशन में, तब उसका लाभ मिलता है। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है, देखिए पहले पेट के बल लेटे, आधे घंटे से 2 घंटे जितना आप उसमें ईजिली रह सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लेटे हैं, उसमें आपको परेशानी हो रही है, नहीं, अगर परेशानी हो रही तो आप क्या करिए, पेट पेट के बल लेटे, उसके बाद थोड़ी देर में आप फिर राइट करवट लेट जाइए, दाएं करवट लेट जाइए, फिर थोड़ी देर में आप बैठ सकते हैं आधे बैठ के, फिर आप फिर लेफ़्ट करवट लेट जाइए, और फिर आप फिर से जो है पेट के बल लेट सकते हैं। तो इसमें कोशिश ये करिए आप कि आप कम से कम जो है पीठ के बल लेटने की कोशिश करिए, क्योंकि पीठ के बल लेटने से क्या होता है, हमको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्यों होता है ऐसा। देखिए इस पोजीशन में आपको लेटना है। ये जो सुपाइन होता है, देखिए ये सुपाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस सुपाइन का मतलब होता है पीठ के बल। ये सुपाइन है पीठ के बल। प्रॉन का मतलब होता है पेट के बल। फिर आप लेटरल डिकेपाइटस, मतलब आप लेफ़्ट को करवट ले लीजिए, फिर आप राइट को करवट ले लीजिए, फिर आप बैठ जाइए, आधा बैठा और आधा लेटा, और फिर से आप जो है पीठ के बल लेट जाइए। आप इसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जो है या तो लेफ़्ट में, राइट में पेट के बल, और कम से कम आप पीठ के बल कम से कम सोने की कोशिश करिए। तो इसमें होता ऐसे है, साइंटिफिकली क्या होता है कि जब हम ये देखेंगे, जब हम पीठ के बल लेटते हैं, तो आप देख सकते हैं पीठ के बल जब हम लेटते हैं तो हमारे लंग्स जो होते हैं, लंग्स के जो हमारे गुब्बारे जो होते हैं, ये देखिए गुब्बारा देख रहे हैं आप, ये देखिए गुब्बारा जो है, लंग्स के जो गुब्बारे होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाले गुब्बारे होते हैं वो ज़्यादा फूल जाते हैं और नीचे वाले गुब्बारे पिचक जाते हैं। और ये गुब्बारे मतलब इन्हें एल्वुलस कहते हैं। यही गुब्बारों से हमारे जो शरीर में जो होती है ऑक्सीजन, जो होती है शरीर में ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों से हमारे खून में जाती है और उसी से सब पूरे शरीर में जाती है। आप देखिए पीटीपी है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इसमें क्या है, ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा, देखो 3 पॉजिटिव है और यहाँ नीचे 3 निगेटिव, मतलब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाता है। तो ऊपर वाला तो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं गुब्बारे हमारे जो एल्वुलस होते हैं, और नीचे जो होते हैं वो बिल्कुल, नीचे वाले बिल्कुल ही दब जाते हैं, और ब्लड का फ्लो जो होगा देखो नीचे को ज़्यादा होता है, और नीचे को ज़्यादा हो रहा है ब्लड का फ्लो, ऊपर को हम नीचे को ज़्यादा हो रहा है, पर नीचे क्या है, नीचे का गुब्बारा क्या है, वो आपका सिकुड़ा हुआ है, तो वहाँ ऑक्सीजन कम है। अब देखिए दूसरे पोजीशन में क्या है,
इस पोजीशन में क्या देखिए, इसमें क्या है देखिएगा, नीचे से जब हम पेट के बल लेटते हैं तो हमारे जो लंग्स जो होता है, लंग की ऐसी आकृति होती है, आगे की तरफ जो होते हैं वो थोड़े से कम चौड़े होते हैं, पीछे की तरफ ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पर्पल पर्पल कलर में जहाँ वेंट्रल लंग लिखा हुआ है, देखिए पर्पल कलर में, यहाँ जो होगा ये कम एरिया कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ कम एल्वुलस होंगे। और यहाँ देखिए डॉर्सल ऊपर वाले में, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है तो ज़्यादा एल्वुलस होंगे, तो ये जो होंगे काम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा ये जो काम नहीं कर रहे हैं पर्पल वाले, उससे क्या होगा, हमारे शरीर में कम ऑक्सीजन आएगी। यहाँ पे क्या है, कम जो एल्वुलस काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर भी जो होगा तो वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, रहेगा पर ऊपर वाले बहुत ज़्यादा जो होंगे फूलेंगे, पर इतना ज़्यादा नहीं फूलेंगे। जो नीचे वाले जो आपके छाती की तरफ के वो भी फूलेंगे, उनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा। और फ्लो क्योंकि पीछे की तरफ ज़्यादा रहता है ब्लड का, तो ब्लड से क्या ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाएगी। तो देखिए इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सुपाइन, मैंने आपको बताया था सुपाइन पोजीशन जो होती है वो होती है, सुपाइन पोजीशन होती है जिसमें आप पीठ के बल लेटते हैं, सुपाइन पीठ के बल लेटते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें नीला बिंदु है और लाल, दो एरेटेड लंग्स मतलब एयर ज़्यादा है, एरेट मतलब एयर। देखिए जब हम पीठ के बल लेटते हैं तो हमारी लंग्स का देखिए कितना एयर है, और यहाँ पे जो हम पेट के बल लेटे हैं प्रॉन में, तो उसमें देखिए एयर कितना ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि एयर जो है वो जो होता है आपके पेट के बल लेटने में देखा होगा, ब्लू यहाँ पे ज़्यादा है प्रोन में, और सुपाइन में ब्लू कम है। तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। इस पोजीशन को किस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, जिनको थक्का बनने की बीमारी होती है उन लोगों को भी नहीं इस पोजीशन में रहना चाहिए। कोई ऐसी दिल की बीमारी है मेजर उसमें, और अगर हमारी स्पाइन का कभी ऑपरेशन हुआ है, स्पाइन में कोई परेशानी है, या हमारे सर में कोई परेशानी है, ब्रेन में कोई लीजन्स हैं, या फीमर में हमारे कूल्हे की हड्डी में, ठीक है, या फिर हमारे जो है जांग की हड्डी का कभी कुछ ऑपरेशन हुआ है, कुछ उसमें दिक्कत है, तो उस पोजीशन में नहीं करनी चाहिए। सब मिला के अगर पेशेंट को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है उस पोजीशन में, तो उस पोजीशन में नहीं लेटाना चाहिए और जल्दी इस पोजीशन को चेंज कर देना चाहिए। और आप एक बात का और ध्यान रखिए कि इस पोजीशन में लेटाने के बाद आप जो है, पहले इस पोजीशन में लेटाने से पहले आप SpO2 देखिए ऑक्सीमीटर से कितना उसका आ रहा है। अगर 94 से कम है तो आप इस पोजीशन में लेटाइए, फिर देखिए इसमें कितना, इसमें SpO2 कितना बढ़ा है, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हमारे ब्लड में बढ़ गया है, ये इससे मालूम पड़ जाएगा आपको। टेम्परेचर है, और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है तो पोर्टेबल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी आप घर पे रख सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं अगर कोई, हाँ इसमें जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसको इस पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। अब ये है कि अगर कोई पेशेंट है, वो, ये तो मैंने जो पोजीशन बताई, ये तो जो व्यक्ति जो है कॉन्शियस है वो ऐसा कर सकता है, अपना कॉन्शियस है वो अपने हिसाब से कर ले। अब जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप नहीं कर सकता है, तो आप उसको बेड के नीचे एक चादर लगा के, और सबसे पहले उसको एक पेशेंट को जो है आप जो है बेड के कोने पे खींच लीजिए उस चादर से ही, और उसके हाथों की तरफ, हाथों से होते हुए चादर जानी चाहिए, फिर उसको पूर्ण पोजीशन में ला सकते हैं इसको। और इसी तरह हम कुछ और तरीक़ों से भी अपने फेफड़ों की जो है वाइटल कैपेसिटी को, मतलब फेफड़ों की ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, आपने देखा होगा अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम पूरा सांस भरते हैं, जैसे ही हम पूरा सांस भरते हैं तो
आपने देखा होगा गुब्बारे को जैसे हम होते हैं अंदर, अगर गुब्बारे को फूंकते हैं तो हमारे जो गुब्बारे होते हैं फूल जाते हैं। तो हम रेगुलरली अगर इसको करेंगे प्राणायाम को, तो हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, लंग कैपेसिटी जो होगी बढ़ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जहाँ तक एयर नहीं पहुँचती, नॉर्मली हम लेते हैं। और जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम हो गया, तो उससे क्या होता है, अधिक से अधिक हमारे लंग्स जो होते हैं वो फैलते हैं और इलास्टिक होगी, और हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसलिए हमको अनुलोम विलोम का भी डेली उसका जो है वो करना चाहिए। और हम चाहें तो खुद भी घर में जो गुब्बारे होते हैं उसको फुला सकते हैं। हमारे तो घर में शंख होता है, आप शंख भी बजा सकते हैं, उससे भी आप देखा होगा उसमें बहुत ताकत लगती है। तो सब मतलब ये है, या फिर आप मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती जली हुई मोमबत्ती 4-5 जो जली हुई मोमबत्ती एक साथ बुझाने की कोशिश करिए। तो ये लंग एक्सरसाइज भी आप घर में कर सकते हैं, जिससे हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़े। और ये है मकर आसन। मकर आसन मतलब क्रोकोडाइल पोज। आप ये भी देखेंगे, ये आसन जो है ये लगभग लगभग वही अवेक प्रोन पोजीशन की तरह ही है। तो जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो इसी आसन में विश्राम करता है पेट के बल। तो ये भी जो है हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा। और ये भुजंग आसन भी आप कर सकते हैं। वो इसी तरह के पोजेस जो हैं योगा में, ये भी आप नॉर्मली डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसमें भी आपकी लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्योंकि जितने भी योगा का पोस्चर हैं उसमें हर पोजीशन में जब हम एक आसन में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, लंबी सांसें छोड़ते हैं। तो इन सभी आसनों से क्या होता है, हमारे लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और मैं ऐसे ही आपको हेल्थ से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।